हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे, निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ शेयरों की बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। जैसे कि बाज़ार में इस वक्त तेज़ी बन रही है और निफ्टी का इंडेक्स 20,900 के आसपास है। पिछले 1-1.5 महीने के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी बनी है, तो आने वाले दिनों में कुछ करेक्शन या मुनाफा वसूली होती है तो इन शेयरों के ऊपर नज़र रखें दोस्तों। और निवेश और इन्वेस्टमेंट करने पर इन शेयरों में अगले 3 से 6 महीने में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। समय लग सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी इंडेक्स 21,000 के आसपास है। अगर 21,000 के आसपास आप ख़रीदारी कर रहे हैं, जब इंडेक्स 22,000 23,000 के आसपास पहुंचेगा तब जाके फिर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसीलिए थोड़ा बहुत करेक्ट होता है निफ्टी, तो इन शेयरों के ऊपर नज़र रखें। और अक्टूबर के महीने में करेक्शन था, वहाँ से तो निफ्टी अच्छा खासा तेज़ हुआ है। बहुत सारे शेयर 5 से 10%, 20%, 30% इस तरह से बढ़े हैं। ज़्यादातर जो तेज़ी देखने को मिल रही है तो हैवी वेट्स में आई है, और मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर भी ऊपर की तरफ हैं। निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं, कुछ कंपनियों की शेयरों की बात करेंगे। सबसे पहला जो शेयर होगा दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का होगा। बैंकिंग सेक्टर से पंजाब नेशनल बैंक का होगा, और पंजाब नेशनल बैंक का जो शेयर प्राइस है 86 रुपीज़ में एक तेज़ी देखने को मिल रही है। अक्टूबर के महीने में ये 70 रुपीज़ के नीचे आ गया था दोस्तों, अब बढ़कर 86 रुपीज़ में पहुंचा है। फंडामेंटली बात करते हैं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट आ रहा है बैंक को पिछले 1 साल में। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीएज कम होते जा रहे हैं दोस्तों। ग्रॉस एनपीएज लगभग 6-7 के आसपास है, नेट एनपीएज 1.47 के आसपास है। तो अगले 3 से 6 महीना, 1 साल के अंदर ये आधा हो जाता है तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन हो, मुनाफा वसूली आती है तो पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो होल्ड करें, और स्टॉक हमारे अनुसार 95 और 100 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो पंजाब नेशनल बैंक का जो स्टॉक प्राइस है 86 रुपीज़ में है, इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और अगला जो शेयर होगा मेटल सेक्टर से होगा, और ये PSU कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 97 रुपीज़ में स्टॉक प्राइस है दोस्तों। इससे पहले एक तेज़ी देखने को मिल रही थी, इसमें 103 रुपये 65 पैसे तक स्टॉक प्राइस था। उसके बाद इसमें करेक्शन हुआ है, फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 103 को ये ब्रेक करते हैं तो ये भी स्टॉक हमें 110 से 120 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फंडामेंटली बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप 40,520 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर है सेल का 131 का दोस्तों। इसका जो बुक वैल्यू है 131 का है और शेयर प्राइस है 97 में। तो काफ़ी उतार चढ़ाव होता है मेटल सेक्टर में, और सेल के ऊपर नज़र रखें। साथ में इसी प्राइस में नालको भी है दोस्तों, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है, 97 रुपीज़ में है। और इस कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है और सेल के द्वारा भी दिया जाता है। सेल का अभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है, और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था। तो 97 में स्टॉक प्राइस है। 69 रुपीज़ से बढ़कर ये 106 रुपया 35 पैसे तक पहुंचा था। 106 को वो ब्रेक करता है तो एक अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है इसमें भी दोस्तों। तो सेल और नालको को देख सकते हैं मेटल सेक्टर में। मेटल सेक्टर में और भी शेयर्स हैं, आप टाटा स्टील है, JSW स्टील है, बट ये कि 100 के आसपास का जो शेयर प्राइस है वो सेल है, नालको है, तो इनके ऊपर नज़र रखें। अगला जो सेक्टर होगा ऑयल सेक्टर से होगा दोस्तों। IOC होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। 118 में स्टॉक प्राइस है। अभी हाल फिलहाल की बात करते तो 100 के आसपास था, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था, और एक तेज़ी बनी है ऑयल सेक्टर में। तो IOC का स्टॉक 118 तक पहुंचा है। तो इसका जो साल भर का रिटर्न है 50% का है दोस्तों। शेयर जैसे कि 118 में थोड़ा बहुत करेक्ट होता है तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। आने वाले दिनों में ये स्टॉक हमें 126 से 130 प्लस होता हुआ नज़र आ सकता है। अब 118 में स्टॉक प्राइस है, थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है, मुनाफा वसूली आती है, गिरावट आती है, तो इस शेयर के ऊपर नज़र रखा। जिनके पास है तो स्टॉक में एक तेज़ी तो बनी है दोस्तों। और एक बड़ी कंपनी है IOC भी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, PSU कंपनी है, और डिविडेंड भी मिलता है दोस्तों। हाल फिलहाल में डिविडेंड भी दिया था। अगला जो शेयर होगा NTPC का होगा दोस्तों। पावर सेक्टर की कंपनी है ये, और 284 में स्टॉक प्राइस है। एक अच्छी खासी तेज़ी बनी है पिछले 1 साल में। जिन निवेशकों ने इसको ले रखा है तो डिविडेंड भी मिला है और 67% का रिटर्न भी मिला है दोस्तों। धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है।
तो आने वाले समय में ये 300 को भी क्रॉस करेगा। बट ये कि पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी खासी तेज़ी बनी है और अभी अक्टूबर के महीने में ये स्टॉक अक्टूबर नवंबर के महीने में 234 पे था। तो थोड़ा बहुत अगर करेक्ट होता है तो एनटीपीसी के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, जिनके पास समय है दोस्तों। अगला जो शेयर होगा बीएचईएल का होगा। 176 में शेयर प्राइस है दोस्तों। एक अच्छी खासी तेज़ी बनी है बीएचईएल में भी। 103% का रिटर्न है पिछले एक साल में। तो एक बड़ी कंपनी रही है बीएचईएल, लेकिन अभी प्रॉफिट कंपनी को नहीं आ रहा है। तो आने वाले दिनों में इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट प्रोजेक्ट मिलते हैं तो बीएचईएल का भी स्टॉक 190-200 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। टेक्निकली एक अप ट्रेंड बना हुआ है बीएचईएल में भी, तो करेक्शन होता है इसमें, काफ़ी अप डाउन होता है बीएचईएल में, करेक्शन होता है, तो इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। अब दोस्तों पेनी शेयर की बात करेंगे। देखिए पेनी शेयरों में भी एक तरह से तेज़ी बनी हुई है पिछले कुछ समय से, और कंपनी का नाम है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड। कंपनी के ऊपर कर्ज था, डेब्ट था, उसके कारण स्टॉक प्राइस गिर गया। अभी तेज़ी बनी है। जो डेब्ट है उसको एक तरह से डिवाइड किया गया है, 2037 तक देना है कंपनी को, और जो शेयर था 6 रुपया 55 पैसे से बढ़कर 20 रुपये तक पहुंच गया, 21 रुपये का हाई बना है। तो जिन निवेशकों ने जेपी एसोसिएट लिमिटेड में पिछले एक साल में निवेश किया है तो उनको 2 से 3 गुना रिटर्न मिला है। शेयर प्राइस ऊपर की तरफ है। इसके नतीजों के ऊपर ध्यान दें, और इसका जो बुक वैल्यू है 20 से 21 रुपये के आसपास है। तो आने वाले जो तिमाही नतीजे होंगे उसमें इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है। जेपी एसोसिएट के ऊपर नज़र रखें तो इन शेयरों को वो देख सकते हैं जो 100 रुपीज़ के आसपास के शेयर हैं। एनटीपीसी का स्टॉक 284 के आसपास है। तो इनमें करेक्शन होता है, तो इन शेयरों के ऊपर, इन कंपनियों के शेयरों के ऊपर नज़र रखें। इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाज़ार की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।